नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 94152077। कोतवाली पुलिस ने छिनैती का प्रयास करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 3 नवंबर 2023 को वादी मुकदमा संजय पुत्र अशोक ग्राम खैरातपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी की पुरानी जेल के सामने फुटपाथ पर काजू बादाम आदि की दुकान है। शाम को 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से दुकान पर आए और सामान का भाव-ताव करने लगे। उसी समय उपरोक्त 3 व्यक्ति प्रार्थी के बैग में रखा हुआ रुपया छीनने लगे, लेकिन यह लोग छीन नहीं पाए और प्रार्थी के सुर मचाने पर आसपास के लोग आ गए, जिस पर उस तीनों व्यक्ति अपनी गाड़ी से भाग गए। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना अंतर्गत गांव में रोड क्रॉसिंग में आपसी वहां की टक्कर के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद गंभीर हो गया, जिसमें एक पक्ष से बहुजन समाज पार्टी के रह रहे पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ मिश्र ने अपनी राइफल का दोष देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। यही नहीं जुटे, ग्रामीणों के दूसरे पक्ष ने पूर्व विधायक के हाथ में राइफल होने के बावजूद जमकर मुकाबला किया। घंटे गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत सामने आई। इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी का यह कहना है कि यह घटना 20 सितंबर की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए एसपी सिटी आजमगढ़ ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2 पक्ष आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। यह प्रकरण थाना कप्तानगंज क्षेत्र का है, जिसमें 2 वाहन आपस में टकरा गए थे। यह प्रकरण 20 सितंबर 2023 का है। 2 वाहन आपस में टकरा गए थे, जिसमें आपस में विवाद हुआ। बाद में दोनों पक्ष सुलह समझौता आपस में कर लिए। अगर पुलिस के पास कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात चल रही है। सुरेंद्र लाल एसपी सिटी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2 पक्ष आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। यह प्रकरण थाना कप्तानगंज क्षेत्र का है, जिसमें 2 वाहन आपस में टकरा गए थे। यह प्रकरण 20 सितंबर 2023 का है और 2 वाहन टकरा गए थे। इसके बाद 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ। बाद में दोनों पक्ष सुलह समझौता आपस में कर लिए। अगर पुलिस के पास कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना स्थित आरपीएम मैरिज हॉल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंच निर्मोही पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 आचार्य श्री राधेश जी महाराज के मुख से भक्तों ने 7 दिन कथा श्रवण किया। कथा आयोजक अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा ने अपने आवास कार्रवाई स्थित अपने ही आरपीएम मैरिज हॉल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया। कथा में प्रतिदिन शाम को कथा सुनने के लिए भक्तों का मेला लग जाता था। कथा के 7वें दिन समापन में जागरण का भी प्रोग्राम हुआ। समापन के दिन सुबह से ही दूरदराज से व जिले से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आना जाना लगा रहा। वह सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मनीष मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख विनोद राय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर सौरभ सिंह बीनू, मार्टिनगंज अजय सिंह, जिला कार्य समिति संजय सिंह, पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मेहनकर अरुण सिंह प्रधान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। साइबर क्राइम और जिले की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तथा मिली है तब मिली जब क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसे करेंसी के विटबुल पॉइंट के नाम से साइबर ठगी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर उन्हें पैसे का 2 गुना 3 गुना लालच देकर उनसे फर्जी वेबसाइट और फर्जी अकाउंट को दिखाकर उनसे ठगी किया करते थे। यही नहीं, पूरी तरह से संगठित होकर होटल में भोली भाली जनता को बुलाकर उन्हें मीटिंग कर उन्हें समझाते थे। फर्जी वेबसाइट का उदाहरण दिखाकर साइबर क्राइम और स्थानीय पुलिस को जब कामयाबी मिली तो उनके पास से हैरत में डालने वाले 25 से ज़्यादा बैंक अकाउंट व उनके चेक, 11 मोबाइल, दर्जनों ATM कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में 2 भागों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी आजमगढ़ जिले साइबर क्राइम टीम को गिरफ्तारी करने में हासिल हुई है और मुक्ता 2 गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी में संतोष कुमार, जो कि मऊ जिले की कोपागंज थाना अंतर्गत का निवासी है, जिसे कमांडर पिटबुल बताया गया है। तो वहीं दूसरा सूर्यभान गौतम, जो मरियादपुर थाना मधुबन का रहने वाला है, जो मैनेजर पिटबुल के पद पर काम कर रहा था। पकड़े गए आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले में त्रिवेणी सिंह, एसपी साइबर क्राइम यूपी पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये बिटबुल कॉइन एक वेबसाइट बना करके क्रिप्टो ट्रेडिंग और तरह तरह के इन्वेस्टमेंट के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रहे थे।
यहाँ तक कि ये होटल में वर्कशॉप इसका करते थे और बताते कि देखिए ऐसे आप रिटर्न करेंगे तो आपको 200%, 300% रिटर्न मिलेगा। इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, ये एक फेक वेबसाइट बनाए थे। वेबसाइट पे ही इस तरह का इन्होंने एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ था कि अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो सीधे दिखने लगेगा कि 200%, 300% रिटर्न। तो जितने भी लोग हैं वो लालच में कि ये तो देखो दिख रहा है हमारा 200 या 100% रिटर्न, उन लोगों ने दूसरे लोगों को भी इन्वाइट किया और इस तरह से बहुत ढेर सारे लोग शिकार हुए हैं। जब ये बिटबुल कॉइन वेबसाइट की हमको जानकारी हुई थी तो हम लोगों ने इसकी जांच की और जांच के बाद ये दोनों, एक उसमें सीएमडी भी है जो ये कंपनी ऑपरेट करते थे, ये गिरफ्तार हुए हैं। और जो इसका मास्टरमाइंड है जिसने पूरी वेबसाइट को डेवलप किया है और जिसने पूरा ये प्रोग्राम और एप्लीकेशन डेवलप किया है उसकी तलाश जारी है। उसके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। जहां तक ट्रांजैक्शन की बात है, 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन लाइट में आया है, लेकिन इसके पास से ढेर सारे एटीएम कार्ड, चेकबुक मिले हैं और जो मास्टरमाइंड है जिसने डेवलप किया हुआ है उसको गिरफ्तारी के बाद और पता चलेगा कि ये कितने बड़े स्तर पर कितने लोगों को इन लोगों ने ठगा है और सारे बैंक के डिटेल्स आने के बाद पता चलेगा कि कितने लोगों से इन लोगों ने कितना पैसा। इसमें अभी भी जांच चल रही है। जो इसके पास से कुछ चीजें बरामद हुई है उसके फोरेंसिक का काम चल रहा है। शीघ्र ही मेरा पूरा मानना है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो जाएगा। धन्यवाद। साथ साथ दो यातायात माह के 5वें दिन यातायात पुलिस आजमगढ़ द्वारा महादेवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ में करीब 250 छात्र छात्राओं की कराई गई निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता। आज यातायात माह के 5वें दिवस अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार के निर्देशन में यातायात पुलिस आजमगढ़ के द्वारा महादेवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ में निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता कराया गया। इसमें करीब 250 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। यातायात जागरूकता प्रतियोगिता में महादेवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ विद्यालयों के छात्र छात्राओं व एनसीसी कैडेट ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की ने यातायात नियमों के संबंध में जागरूक करने के लिए पेंटिंग बनाए व निबंध लिखे। साथ साथ दो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हुतात्मा दिवस के अवसर पर दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को प्रातः 9:30 बजे से सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पर किया गया, जिसका शुभारंभ अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगर कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रवि प्रताप सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का यह संकल्प है कि हम किसी भी हिंदू को रक्त के अभाव में मरने नहीं देंगे। कार्यसेवा में शहीद हुए कार्यसेवकों की याद में इस वर्ष भी दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बजरंग दल के जिला सह संयोजक श्री रूपेश विश्वकर्मा ने कहा कि बजरंगी हिंदू समाज की रक्षा के निमित्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्तदान कर समाज की सेवा करने के लिए सदैव कटिबद्ध है। कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री शशि मौली जी तथा समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, जिनके द्वारा रक्तदाता कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया। समाचार लिखे जाने तक कल 61 यूनिट रक्तदान किया जा चुका था तथा अभी रक्तदान कार्यक्रम जारी था। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री विमल मौर्य, जिला सह सामाजिक समरसता प्रमुख विनोद कुमार सोनकर, जिला सह मंत्री मनोज शाही, नगर संयोजक बजरंग दल देवेंद्र, नगर सह संयोजक दिनेश चौहान, अभिषेक सिंह उद्यम, सुबोध सिंह, जितेंद्र राय, धर्मेंद्र सिंह, पुरंदर यादव, अश्विनी दुबे, विवेकानंद पटेल, संदीप किशन चौहान, पवन चौहान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ के अग्रसेन महिला महाविद्यालय में रविवार को दिन में करीब 2 बजे मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन महिला समन्वय समिति आजमगढ़ विभाग की तरफ से किया गया। इस दौरान उच्च पद पर तैनात महिलाओं से लेकर निचले वर्ग की महिलाओं को एकजुट किया गया और आपस में एक साथ बैठकर परिचर्चा की गई। इस दौरान महिलाओं के अधिकार पर चर्चा हुई और गाँव व गरीबों तबके की महिलाओं को जागरूक करने को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर मौजूद कार्यक्रम के सह संयोजिका अनिता द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को एकजुट करना है। कहने को तो यह आधी आबादी है और समान अधिकार की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत में अभी तक यह अधिकार नहीं मिल पाया है। समाज में कैसे सामने दिखाई दे, इसको लेकर चर्चा की गई है। इस कार्यक्रम में संसद से लेकर सड़क तक की महिलाएं एकजुट थी। सुनते हैं अनिता द्विवेदी ने इस मामले में क्या जानकारी दी। आज महिलाओं कार्यक्रम में क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजमगढ़ में मुझे लगता है पहली बार महिलाओं ने कह सकते हैं महिला द्वारा महिलाओं के लिए क्या गया कार्यक्रम इसमें था जिसमें पुरुषों की सहभागिता नहीं के बराबर थी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है महिलाओं को जागरूक करना था। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहूँ, महिला बहुत ही सबला है, वो कभी अबला रही ही नहीं। उन्हें किसी के भी सहारे की और कंधे की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अंदर से जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि वो काफ़ी स्ट्रांग है
और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने बच्चों को भी ये बात समझाने की ज़रूरत है, चाहे बेटियाँ हों चाहे बेटे हों, और अपने आप को सिर्फ संगठित करने की ज़रूरत है। बता दें। मैं अनीता द्विवेदी, सह संयोजिका सम्मेलन, और हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत बृहद स्तर पर आजमगढ़ में आयोजित किया गया है। हमने महिलाओं के क्या अधिकार हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उन्हें कैसे जागरूक करें, इस पे ये कार्यक्रम हुआ है। हमने सारी महिलाओं को संसद से लेके सड़क तक या सड़क से लेके संसद तक की महिलाओं को छुआ है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, अधिवक्ता हों, राजनीतिक क्षेत्र से हमारी महिलाएं हों। महिलाओं का ही ये कार्यक्रम था और महिलाओं के जागरूकता के लिए। तो जागरूकता में क्या संदेश दिया गया? उनके क्या अधिकार हैं, क्या संस्कार हैं, परिवार को वो कैसे बचाएं, समाज में उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि कहने से कि समानता का अधिकार है, आधी आबादी है, नहीं होता है। वो एक बस खाली कागजी कार्रवाई है, उसे हमें परिलक्षित करके दिखाना है। इस संबंध में हम लोगों ने ये जागरूकता प्रोग्राम रखा है। तमाम महिलाएं अभी गांव-गांव में लाचार पड़ती हैं, तो आप लोग भी एक संगठन के माध्यम से क्या संदेश देती हैं? इसीलिए यही मातृशक्ति सम्मेलन का यही उद्देश्य है। हमने कहा ना कि सड़क से लेकर संसद तक की महिलाओं को हमने आमंत्रित किया है और उनसे जो अपने क्षेत्र की प्रतिष्ठित महिलाएं हैं वो यहाँ आके एक वक्ता के रूप में उन्हें सारी चीज़ें बता रही हैं, जिससे वो ज्ञानार्जन कर रही हैं। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होगा अभी? कार्यक्रम जैसे ये डॉक्टर आई तो उन्होंने अपने सर्वाइकल कैंसर आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कुछ? सांस्कृतिक कार्यक्रम था, गणेश वंदना थी, सरस्वती वंदना थी, अभी जो है वो द्रौपदी चिरहरण होना वाला है। तो इस तरह के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो बहुत भव्य रूप से किया। जनपद के प्रतिष्ठित होटल गोल्डन फॉर्च्यून में मानव अंग प्रत्यार्पण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि डॉक्टर विचित चंद्रा, विशिष्ट अतिथि अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजमगढ़, मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़, नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ एवं उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एवं सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंग प्रत्यार्पण टीम के सदस्यों की उपलब्धियों हेतु मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं। सम्मानित किया था मुख्य अतिथि प्रोफेसर अभिजीत चंद्रा, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं मानव अंग प्रत्यार्पण विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की उपस्थिति रही। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री अभिजीत चंद्रा, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं मानव अंग प्रत्यार्पण विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर दीवान गणेशन, डॉक्टर रोहित जैन, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर दीवान गणेशन, डॉक्टर रोहित जैन, एडिटर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रोहित जैन, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर OTJP, SP नीरजा राज, हिमांशु, रिकॉर्ड सेक्शन रजनीश मिश्रा, पंकज त्रिपाठी एवं प्रकाश शुक्ला, शत्रुघ्न ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर पीयूष श्रीवास्तव, चित्ती सुनंदन गोपाल, डाइटिशियन काजल तिवारी, नर्सिंग मानसी सिंह, अतिथि श्री डॉक्टर एरचंद तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO आजमगढ़ विजय यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत आजमगढ़, सरफराज आजमगढ़ मंसूर, नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ अतुल सिंह, सभासद सिदारी, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वर्मा, विशिष्ट अतिथि आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजमगढ़ उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर अभिजीत चंद्रा हूँ, मैं प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष हूँ सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। हमारे साथ में डॉक्टर उत्कर्ष हमारे कोलीग हैं और ये भी लिवर ट्रांसप्लांट टीम के पार्ट हैं और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमारे डिपार्टमेंट में। और इतना बड़ा कार्यक्रम आपने आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए उद्देश्य ये है कि तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ने कंडक्ट किया था प्रदेश का पहला लिवर और किडनी साइमल्टेनियस जो एक साथ हुआ ट्रांसप्लांट, और निवासी आपको सबको पता है श्री राम यादव जी हैं जो आजमगढ़ के निवासी हैं, और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ और 1 साल उसके हो रहे हैं। और हमें बहुत गर्व है कि हम ये डॉक्टर उत्कर्ष के साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कर सकें। और जैसा कि आपको पता है कि इनकी बेटी और इनकी वाइफ अर्धांगिनी वो ऑर्गन देने आ रही थी, बेटी को लिवर देना था और इनकी वाइफ को किडनी देनी थी, लेकिन 22 साल के एक लड़के ने अपने अंगदान करके अपनी किडनी और अपना लिवर श्री सत्यनारायण यादव जी को दिया, जिसकी वजह से आज देखिए बड़ी हर्ष की बात है कि आजमगढ़ जनपद में वो शख्सियत मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश का पहला एक साथ लीवर और किडनी का जो ट्रांसप्लांट हुआ था उसके जो कर्ता धर्ता हैं प्रोफेसर
डॉक्टर अभिजीत चंद्रा जी और उनकी पूरी टीम आजमगढ़ में आई है। और जो पेशेंट थे सत्यराम यादव जी, वो भी हमारे बीच में है। आज आपने उन तमाम बिंदुओं में प्रकाश डाला जो कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए ज़रूरी हैं। जैसा बताया गया कि किडनी और लीवर और हमारे आँख का आइरिस, ये मोटे 3-4 ऐसे एरियाज हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छे तरीके से KGMC में हो भी रहा है। इसके साथ ही जो यहाँ पर जानकारी मिली कि जो ट्रांसप्लांटेशन है वो एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है और इसमें हालांकि जैसा माना जाता है कि डॉक्टर्स ईश्वर के दूसरे रूप हैं, तो इस फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सही में जीवन देने वाले हैं और व्यक्ति को बहुत क्रिटिकल कंडीशन से निकाल कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने उस पर विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। लीवर ट्रांसप्लांटेशन या जो डोनर है उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या समस्याएं आती हैं या क्या उसको सहूलियत मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला। आजमगढ़ प्रशासन की तरफ से मैं पूरी टीम को, डॉक्टर साहब की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ये बड़ा अच्छा प्रयास रहा कि आज इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ पर अवेयरनेस का कार्यक्रम। ठीक है।